कनेक्टेड हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के यूट्यूब लाइव में। और आज हम लोग पर्सनल फाइनेंस के एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इंश्योरेंस एजेंट जो होते हैं वो आपको पूरी जानकारी नहीं देते हैं। कोई भी इंश्योरेंस आप एजेंट जो होता है वो आपके एरिए में या आपके रिलेटिव में, आपके ऑफिस में, आपके जान पहचान में जो भी काम करता है वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। चाहे आप कोई भी उससे कोई भी पॉलिसी परचेज करें, चाहे कितने की पॉलिसी परचेज करें, वो लोग आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो इसी कड़ी में और इसी बात को डिस्क्राइब करने के लिए मेरे पास एक सवाल आया था किसी हमारे सोशल मीडिया के मार्फत से ही, कि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो जानबूझ के गलती क्यों करते हैं। तो सबसे बेसिक और बहुत नॉर्मल सी बात है कि इंश्योरेंस जो होता है ना, वो सेलिंग बहुत ही एक एक्सपर्ट आदमी ही कर सकता है उसको। इंश्योरेंस में बेसिकली क्या होता है कि दे आर सेलिंग अ पीस ऑफ पेपर। वो सिर्फ आपको कागज़ का टुकड़ा बेचते हैं, उसके बजाय आपको कुछ नहीं देते हैं। सपोज कीजिए आप मार्केट में आते हैं कुछ भी खरीदने के लिए, कोई भी आप फल फ्रूट्स खरीदते हैं तो आप पैसा देते हैं, सामने से आपको फल फ्रूट्स जो भी मतलब वस्तु होती है वो आपको दी जाती है। आप रियल इस्टेट खरीदते हैं, आप पैसा देते हैं, आपको फ्लैट मिलता है। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कुछ भी सेल नहीं होता है। दे आर सेलिंग ओनली पीस ऑफ पेपर। उसमें ना आपसे पैसे लेता है और आपको एग्रीमेंट की कॉपी पकड़ा दी जाती है, और उसी में सारी चीज़ें बातें मेंशन रहती है और आप उसमें खुश रहते हैं। तो हमारे जो व्यूअर हैं, हमारे जो सोशल मीडिया के साथ हमारे साथ कनेक्टेड हैं लोग, उनका एक सवाल था कि जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं, मोस्टली केसेस में अगर हम लोग देखें तो जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर ही होते हैं, हमारे एक्सटेंडेड फैमिली के मेम्बर्स होते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे नोन होते हैं, हमारे ऑफिस कलीग होते हैं, या उसके बहुत ही क्लोज लोग होते हैं ये इंश्योरेंस एजेंट। तो वो सच क्यों नहीं बताते हैं? तो इसका सबसे बेसिक और सबसे बड़ा रीज़न है सच नहीं बताने का, कि इंश्योरेंस में बहुत सारी चीज़ें झोल होती हैं। आपको कई सारी चीज़ें उनको बताने के लिए मना भी किया गया होता है, और वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको ठीक से बता दें, 10% भी बता दें, तो आप इंश्योरेंस कभी नहीं परचेज करोगे। क्योंकि क्लेम के टाइम पे आपको मल्टीपल चीज़ें फेस करनी होती है। जब भी इंश्योरेंस क्लेम आप करने जाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि आपको ये चीज़ तो मेंशन ही नहीं था, ये तो एग्रीमेंट में नहीं था। और एक दूसरा चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो जो ब्रोकर होता है या जो एजेंट होता है वो आपको एग्रीमेंट की कॉपी भी जो पढ़ने के लिए होती है वो पूरा पढ़ने के लिए भी नहीं देता है। वो आपसे बोलता है कि नहीं, आप इसको बाद में पढ़ लीजिएगा, इसको बाद में देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं हूँ, सारी गारंटी मेरी है, मैं देख लूँगा, आप मेरे से ले लेना। और आप उसी की बात में पढ़ के आप इंश्योरेंस परचेज कर लेते हैं। बाद में क्या होता है, जब आप क्लेम करने जाते हैं तो कंपनी एज पर टर्म्स एंड कंडीशन देखती है कि आपका क्लेम होने वाला लायक है या नहीं है। और उस सिनेरियो में अगर आपका क्लेम नहीं होता है तो फिर आप एजेंट से कांटेक्ट करते हैं, तो वो आपको तरह तरह की बातों में घुमाते घुमाते फिर आपको मना कर देगा कि नहीं, आपका इंश्योरेंस नहीं बनता है। तो एजेंट बेसिकली झूठ बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि वो नहीं बता सकते, और उनका एक टारगेट होता है कि इतने से इतने लोगों को हमें इंश्योरेंस बेच देना है, इतने से इतने लोगों को इंश्योरेंस दे देना है, और वही उनका टारगेट होता है। एनी हाउ उनको टारगेट पूरा करना होता है, उसके बाद से आप कहाँ और वो कहाँ। इसलिए इंश्योरेंस एजेंट्स की बातों में ना आए। सबसे ज़रूरी जानकारी चीज़ है कि अगर आप इंश्योरेंस एजेंट से कोई चीज़ परचेज नहीं करते हैं तो कैसे परचेज करेंगे। देखिए आजकल मल्टीपल वेबसाइट्स आ गई हैं, मल्टीपल कंपनियां आ गई हैं, और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि जो इंश्योरेंस कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं उसी से आपको इंश्योरेंस परचेज करना चाहिए। और हमेशा उसका, आजकल तो इंटरनेट पे उसका रिव्यू भी रहता है कि कितने परसेंट लोगों ने उसको कैसे रिव्यू दिया है, क्या दिया है। तो रिव्यू भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो आप जब भी इंश्योरेंस परचेज करते हैं तो कंपनी की क्वालिटी, उसका क्लेम रेशियो, और जो उसका कस्टमर सर्विस सपोर्ट है वो कैसा है, उसको देखने के बाद ही आप परचेज करें इंश्योरेंस। देखिए, हम लोग इंश्योरेंस परचेज करते हैं कि ये जो इंश्योरेंस होगा हमारे बुरे वक्त में काम आएगा। जैसे अगर हम बात कर लें, हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर लें, हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस इसीलिए परचेज करते हैं कि बुरे वक्त में हमारे साथ
जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो ये हेल्थ इंश्योरेंस हमें काम आएगा। लेकिन बाद में जब आप क्लेम करने आते हैं तो आपको दिखता है कि नहीं, ये तो सरासर फर्जी है, इसमें ये चीज़ें नहीं हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत दिक्कत आती है। तो आप कभी भी इंश्योरेंस परचेज करें तो उसको ठीक से पढ़ें, ढंग से पढ़ने के बाद ही, उसको समझने के बाद ही उसको परचेज करें, और उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखें, कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तभी परचेज करें। तो आज के लाइव में इतना ही, और मैं आज शाम को भी रात में 8 बजे लाइव होने का प्रयास करूँगा। आप सब हमारे साथ कनेक्ट होइए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए, साझा कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हमारा टॉपिक या हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, ताकि मैं फर्दर आपको और भी कंटेंट उपलब्ध करवा पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।